अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अभी हमने रिसेंटली एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म किया और आज हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं 2 + y आयोटा + 3 - z आयोटा। अब यहाँ प्लस का साइन है तो सारी वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं। 2 + 5 आयोटा + 3 - आयोटा z, ठीक है। यानी माइनस का साइन वैसे को वैसे, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस नहीं था। अच्छा, 2 + 3 यानी ये दोनों प्लस हो गए तो यहाँ 5 आ जाएगा। और ये 5 + 5 आयोटा माइनस z आयोटा, ये दोनों ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। अब यहाँ क्या करना है, ये 5 ऐसे कैसी है प्लस ऐसे कैसी, यहाँ से क्या करना है, आयोटा कॉमन लेना है ना। आयोटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा 5 - z। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट भी निहायत आसान है, पहले पढ़ लेते हैं। 16 - 3 आयोटा + 9 + 2 आयोटा। 16 ऐसे कैसी, -3 आयोटा ऐसे कैसी, +9 ऐसे कैसी, +2 आयोटा ऐसे कैसी। अब यहाँ क्या होगा, 16 + 9 हो जाएगा क्योंकि 9 के साथ प्लस का साइन है। ये 25 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस होता है। और ये 3 है, ये 2 है, साइन बड़े का आएगा। -3 आयोटा +2 आयोटा माइनस आयोटा आएगा। चलिए हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड, तो ये देखें थर्ड पार्ट भी कितना आसान है। 9 - 2 आयोटा -7 - 3 आयोटा। अब यहाँ से पहले हमने क्या करना है, 9 - 2 आयोटा ऐसे का ऐसे ही लिखना है। और ये जहाँ जो माइनस है खोल देना है। ये प्लस का 7 है, माइनस का बन जाएगा। ये माइनस का 3 आयोटा है, ये प्लस का 3 आयोटा बन जाएगा। अब 9 - 7 यानी ये 7 माइनस हो जाएगा 9 से, +3 आयोटा -2 आयोटा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ किसका साइन पड़ा था 3 का, 3 प्लस में था तो प्लस आयोटा आ जाएगा। 2 + आयोटा मेरे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। अब फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा। 11 + 9 आयोटा ऐसे ही, माइनस खोला ब्रैकेट खोली यानी, तो प्लस का 9 माइनस का हो गया, माइनस का 7 आयोटा +7 आयोटा हो गया। 11 - 9 हो जाएगा क्योंकि 9 के साथ माइनस है। और यहाँ +9 आयोटा +7 आयोटा हो जाएगा, देख लें। = 2 + 16 आयोटा। देखें कितने आसान सवाल है। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पहले पढ़ लेते हैं। 3 + 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा। यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 3 3 से हुआ -9 आयोटा, 4 2 से हुआ +8 आयोटा, 4 आयोटा 3 आयोटा से हुआ -3 आयोटा से -12 आयोटा, दिख रहा है आपको। अब अगले की तरफ चलते हैं। 6 आयोटा ऐसे कैसी, माइनस आयोटा ऐसे कैसी, क्योंकि माइनस आयोटा कैसे आया ये देख लें। -9 + 8 आयोटा, तो यानी ये क्या हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ माइनस ऐसे कैसी 12, यहाँ आयोटा स्क्वायर था तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। 6 - आयोटा +12 यानी 6 - आयोटा +12 यानी -12 मल्टीप्लाई बाय -1 = +12, तो = 18 यानी 6 + 12 18 और माइनस आयोटा ऐसे कैसी, हमारे पास आंसर आ चुका है। दोबारा वैल्यू पढ़ लेते हैं। 5 - 2 आयोटा, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 शुरू हो चुका है। 3 - 4 आयोटा = 5 × 3 15, 5 × -4 आयोटा -20 आयोटा। और ये क्या है, -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 = 6 आयोटा। और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस आ गया, और 2 × 4 8 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल हमारे पास। तो 15 ऐसे कैसे, ये जो ये -20 आयोटा और -6 आयोटा ऐड हो जाएंगे। और यहाँ फिर ये हमने आयोटा की वैल्यू डाल देनी है 8 के साथ, यानी आयोटा स्क्वायर = -1। 15 - 26 आयोटा -8, 15 - 8 = 7, 7 - 26 आयोटा, हमारे पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसे है, डिवीजन में डिवाइड करना है इसमें। 3 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 - 4 आयोटा। पहले तो इसको डिवाइड कर देना है, यानी डिवाइड का साइन ख़त्म करके ऐसे कर देना है। उसके बाद हमने करनी है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होगा आपको बताता हूँ। = 3 - 5 आयोटा 2 - 4 आयोटा ऐसे कैसे, यानी ऐसे लिखा था, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ये नीचे वाली वैल्यू होगी, ये हमने मल्टीप्लाई कर देनी है।
दोनों टर्म्स के साथ, यानी 3 - 5 आयोटा के साथ भी, 2 - 4 आयोटा के साथ भी। और इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ ये माइनस का था 2 - 4 आयोटा, तो यहाँ है प्लस का। लेकिन होगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इमेजिनरी वाली चीज़ का ही साइन चेंज होगा, रियल वाली का कभी साइन चेंज नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कैसे हुआ। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 2 6, 3 × 4 12 आयोटा, -5 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 -10 आयोटा, -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर। और ये जो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये हमारे पास सिंपली हमने ब्रैकेट में करके लिख दिया, और यहाँ माइनस का साइन आ गया। 4 आयोटा ऐसे कैसी, और ऊपर भी क्या है, इसका स्क्वायर हमने डाल दिया, क्योंकि 2 दफ़ा है ना, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। और साइन माइनस का, क्योंकि जब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है तो माइनस आता है। अब नीचे चलते हैं, 6 + 2 आयोटा बन जाएगा, +2 आयोटा बन जाएगा, क्योंकि बड़ा साइन 12 का है। -20 -1 इसकी वैल्यू डाल दी। 4 - 16, 4 ये 2 × 2 4, और ये 16 - 16 आयोटा स्क्वायर। 6 + 2 आयोटा +20, -20 मल्टीप्लाई बाय 1 +20। 4 - 16 -1 आयोटा की वैल्यू डाल दी। 26 + 2 आयोटा 26, यानी ये दोनों टर्म हमारे पास प्लस हो गई। 26 + 2 आयोटा, और 4 + 16 आयोटा, -16 मल्टीप्लाई बाय -1 +16। 26 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 20, 26 डिवाइड बाय 20 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 20। अब ये क्या होगा, 26 डिवाइड बाय 20 13 और 10, और ये 2 × 1 = 2 और 2 × 10 = 20, यानी ये भी 2 के टेबल पे हमारे पास हो गया डिवाइड, और ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो गया। आंसर आ गया 13 डिवाइड बाय 10 + 1 डिवाइड बाय 10 आयोटा, आंसर फाइनल। अब इसी तरह का सवाल ये दिया है हमें, यहाँ भी क्या है, डिवीजन का साइन है, तो ऐसे ही डिवाइजन की फॉर्म में इन्हें लिख देना है। डिवीजन का साइन ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर से, यानी नीचे वाली वैल्यू से। 6 - 3 आयोटा है, तो 6 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब ये 5 × 6 30, 5 × 3 आयोटा +15 आयोटा, +2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 +12 आयोटा, +2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 6 आयोटा स्क्वायर। और ये पिछले वाले की तरह ही स्क्वायर वाला, कि 6 हमारे पास 2 दफा आ रहा था, हमने इसका स्क्वायर ले लिया। और -3, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 30 + 27, 27 कैसे है, प्लस आयोटा, +15 आयोटा, +12 आयोटा प्लस हो गया हमारे पास, और +6 माइनस आयोटा, आयोटा की वैल्यू पुट कर दी हमने, देख सकते हैं साइड पे लिख भी दिया। 36 - 9 आयोटा स्क्वायर, यानी 6 × 6, जब खोली ब्रैकेट उसका स्क्वायर ऊपर वाला खोला, 36 - 9 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, 30 + 27 आयोटा -6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय -1 हो रहा था। 36 - 9 -1 आयोटा की वैल्यू पुट कर दी। 36 - 6, ये 6 माइनस हो रहा है, तो ये 30 का माइनस हो जाएगा। +27 आयोटा ऐसे कैसी, 36 + 9 हो जाएगा, क्योंकि -9 मल्टीप्लाई बाय -1 + 9। अब कैसे होगा कि ये 24 बन जाएगा, और ये +27 ऐसे कैसे आ जाएगा, डिवाइड बाय 45। 36 + 9 = 45 होता है। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे हमने जैसे कैंसिल आउट किया है, अब इसे या आपने फिर सिंपली क्या कैलकुलेटर से वैल्यू डिवाइड कर लेनी, जैसे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 24 डिवाइड बाय 45 क्या आता है हमारे पास, 8 डिवाइड बाय 15, 8 डिवाइड बाय 15 आ गया। अब क्या करना है, 27 डिवाइड बाय 45, तो ये हमारे पास क्या आता है, 3 डिवाइड बाय 5, और ये उल्टा वैसे का वैसे ही। तो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बिलो कर दें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप हमारे से कमेंट में पूछ सकते हैं।